हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सर एकदम बढ़िया। बच्चों, आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हम 5 ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे जिसके ऊपर बहुत हद तक आपका आने वाला रिजल्ट डिपेंड करेगा। आमतौर पे बच्चों का ये डाउट होता है, सर क्या करें क्या करें क्या करें। वो इस हड़बड़ी में बहुत सारे गलत डिसीजंस लेता है, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेता है जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसके लिए सही साबित नहीं होता। तो बच्चों, आज कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे ना हमारा फ्यूचर थोड़ा बढ़िया हो सके। तो आओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बातें करते हैं। सर, अगर हमारे को हमारा रिजल्ट पॉजिटिव बनाना है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो हमारे को अपनी आदत में लेकर आना चाहिए? तो सर, सबसे पहली चीज हमें जो करनी चाहिए वो ये है कि भाई डेली पढ़ना है। डेली, आई रिपीट, हमारे को जो पढ़ने का शेड्यूल बनाना है वो ऐसा होना चाहिए जो डेली जाए, डेली का डेली होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, आप डेली क्लासेस लेते हैं? हाँ सर, डेली क्लासेस चल रही हैं। डेली क्लास पढ़ना नहीं है, हाँ, ये तो क्लास का पार्ट है ना। डेली क्लास के अलावा आपको अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना है। सेल्फ स्टडी का डेली रूटीन में टाइम निकालना है। कम से कम नहीं भी तो मतलब अगर आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो 3 to 4 आवर्स मिनिमम। इससे ज्यादा निकाल सकोगे तो सैल्यूट, इससे कम निकालना नहीं है क्योंकि दिक्कत हो सकती है। कम से कम डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का। बेटा, अपन प्रोफेशनल बनने वाले हैं, हम लोग मतलब एकदम बढ़िया तरीके से अंदर से सॉलिड मजबूत होने चाहिए। मजबूती जब ही आएगी जब आप डेली रिवाइज करो। तो पहली बात सर, डेली रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मतलब मैं कह रहा हूं संडे संडे आप निकाल लिए 10 घंटे 12 घंटे ना, ऐसा नहीं। डेली 2-2 3-3 4-4 घंटे पढ़ो, वो बेटर है। डेली पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होने वाली। तो अपना शेड्यूल डेली का बनाओ। क्लासेस के अलावा अगर आपकी क्लासेस चल रही है तो सेल्फ स्टडी का डेली टाइम निकालना है। सर ये भी बता दो, अराउंड अराउंड कितना? बेटा, अराउंड अराउंड 3 to 4 आवर्स अभी के आसपास, मतलब अभी के टाइम में। जब आप एग्जाम के आसपास जाएंगे, एग्जाम के टाइम अराउंड जाएंगे, तब कितना टाइम निकलना चाहिए? सर फिर कम से कम 7 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी का खुद का टाइम निकलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग दिमाग में रखनी है, सर हम ना डेली पढ़ेंगे, लास्ट के लिए नहीं टालेंगे यार, प्लीज। सर दूसरा, बेटा लगातार लगातार आप प्लीज, अगर रिजल्ट पॉजिटिव बनाना है तो प्लीज बेटा प्लीज लास्ट के लिए मत टालना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालो। बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस सेम आए ना आए, बट उस टाइप के बहुत बार आते हैं। तो प्लीज मेरे को सेकंड बात जो आपको दिमाग में फिट करनी है कि बेटा अपना रूटीन ऐसा बनाओ, अपना रूटीन ऐसा बनाओ, अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि पीवाईक्यू किसी भी कीमत पे लेफ्ट ना हो। किसी भी कीमत पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिमाग में फुली तरीके से अंडरस्टैंड होने चाहिए। 100% क्लैरिटी के साथ पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके पेपर के टाइम सॉल्व नहीं होने चाहिए। बच्चा गलती करता है, सर पेपर के टाइम पे करेंगे, नहीं, ये अभी करना है, अभी करना है। डू इट नाउ, डू इट नाउ। नाउ का मतलब आज नहीं, नाउ का मतलब कम से कम पेपर से 1 महीने पहले। पेपर से 1 महीने पहले आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए। सर कम से कम कितने? बेटा मिनिमम 5 पीवाईक्यूज आप करके रखो फॉर ईच सब्जेक्ट। ये बहुत बेहतरीन साबित होगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होगा, ठीक है सर। सेकंड हैबिट हमारी डन है, लगातार हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, लगातार, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन लेकर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, 2-3 दिन में उसे टुकड़ों में बांटो, वो बेटर होगा, ठीक है सर। पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे, ये हमारी हैबिट का आदत बनाएंगे। सर तीसरा आप क्या बताना चाहोगे मेरे बेटा? तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट मेकिंग, नोट्स, है ना। नोट्स मेकिंग, जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं वो तो है ही है, वो तो क्लास नोट्स है ना सर, ठीक है। क्लास नोट्स प्लस जो टीचर नोट्स पर प्रोवाइड करवा रहा है, क्लास में लिखवा रहा है, वो सारे नोट्स, जैसे मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, बाकी टीचरों के भी नोट्स है। प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टूडेंट वाले नोट्स। स्टूडेंट वाले नोट्स, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, जो आप लोग नोट्स बना रहे हो, आप लोग
आप लोगों के द्वारा बने हुए नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। और पता है ये अभी आप बना सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, इतना टाइम है कि आने वाले पेपर में आप आराम से सक्सीड कर पाओगे। सारे जितने भी टिपिकल टॉपिक होते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, उन सब के आपके हिसाब से नोट्स लिखे होने चाहिए। नोट्स हमेशा, मतलब मैं तो ये गाइड करूंगा इंग्लिश भाषा में लिखो। इंग्लिश की क्या जरूरत है, हिंदी की क्या जरूरत है, ऐसी भाषा में लिखो कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी में क्यों जाना है बेटा, हमारी लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए। डन ना। चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट, ध्यान सुनना बेटा, हमने डेली पढ़ना है, कसम खाली सर। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, कसम खाली सर। नोट मेकिंग करनी है, हाँ करनी है। चौथा बेटा ध्यान से, है ना, हमारे को ना फोकस करना है खुद पे, फोकस करना है खुद पे, फोकस खुद पे करना है। अपने कंपैरिजंस रोकने हैं, कंपैरिजन नहीं करने, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। सेल्फ फोकस्ड कहते हैं हम इसे। खुद को डिसिप्लिन में बांधना है ना, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है सर, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ फोकस्ड रहना है, बहुत जरूरी है। अगर हम किसी और को देखते हैं तो कई बार ना हम डीमोटिवेट फील करते हैं, अरे मेरे दोस्त ने तो 10 चैप्टर कर लिए, 12 चैप्टर कर लिए, वहां पे तो इतना हो गया, वहां पे तो उतना, अरे भाड़ में गया रे। आप बस अपने पे फोकस करो, अपने गोल्स टारगेट पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। आप यूनिक हो, आपका दोस्त अलग यूनिक है, तीसरा बंदा अलग यूनिक है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, फोकस करते हुए चलो, आराम से बेटा, बहुत आराम से क्रैक कर जाओगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देन इसके बाद जिस पे हमारे को अच्छा वाला काम करना है, इसे हमारी आदत में जरूर लेकर आना चाहिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिव्यू योरसेल्फ। भाई अगर आप रिव्यू योरसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि सर एटलीस्ट वंस इन अ वीक में आपको ना खुद को रिव्यू करना है। खुद को रिव्यू कैसे करेंगे बेटा, खुद को रिव्यू करने के लिए आप खुद के टेस्ट लो, आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो। आप देखो कि आपने कितना पिछले हफ्ते में कितना टाइम वेस्ट करा, कितनी क्लासेस मिस करी, कितना होमवर्क नहीं करा, कितना क्या नहीं करा। अपने नेगेटिव्स को पहचानो बेटा, खुद के नेगेटिव पॉइंट को सॉल्व करो, खुद की नेगेटिव पॉइंट्स को पे काम करना शुरू करो। अगर आपने सेल्फ रिव्यू नहीं करा, अगर आपने खुद को नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं सुधारा, तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपने नेगेटिव पॉइंट हमें पता होता है, सच बताओ बेटा, पता होता है नहीं पता होता, हमें पता होता है हमारे अंदर क्या कमी है, बस हम उससे ना भागते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अपनी कमियों पे काम करो, खुद को रिव्यू करो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डर ज्यादा लगता है तो उस पर ज्यादा फोकस करो, मैं ये कहना चाहता हूं, है ना। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज सर, डेली पढ़ा करो, पीवाईक्यूज आपके टारगेट पे हमेशा होने चाहिए, पेपर से काफी पहले सॉल्व कर लेना, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी होती है, ये 3 तरीके के नोट्स जिसमें आपके नोट्स बहुत अहम रोल प्ले करेंगे रिवीजन में। फिर फोकस रखना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई लगातार खुद को क्या करना है, रिव्यू। अगर ये सारी चीजों का पालन करा तो बेटा जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होएगा ही होएगा। हम नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे, रिजल्ट हमारा बेहतरीन होता हुआ चला जाएगा, है ना। ना केवल CSEET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CA, CMA, हर जगह ये वाली चीजें काम आने वाली हैं। तो आप आज से मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया तरीके से आपका इंतजार कर रहा हो। जितना ज्यादा आप अभी मजे काटोगे, फ्यूचर में उतनी दिक्कत, जितना ज्यादा अभी खुद को जलाओगे गलाओगे, फ्यूचर में उतना आपका बढ़िया होने वाला है। सीधा सा फंडा है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, सीधी सी बात है। पढ़ो खत्म काम, पढ़ो काम खत्म, पढ़ो काम खत्म, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। अपने दिमाग से ये चीजें उठा दो, निकाल दो, अगर आपको CS बनना है तो। डन, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ो और रिजल्ट पॉजिटिव लाने के लिए जी जान एक कर दो। टाटा।